नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जीएस भगत। स्वागत आपका मेरे चैनल पे। अतुल सुभाष, उसका नाम अतुल सुसाइड सुभाष है। आज इंटरनेट पे पूरा तकरीबन वायरल 34 हुआ साल का पड़ा है। हूँ। अतुल सुभाष केस में उसकी पत्नी क्या अतुल सुभाष की पत्नी ने उनसे 3 करोड़ Atul Subhash is a strange wife who has अतुल सुभाष हत्या मामले में जमानत की भी याचिका। लोग उस पे जीआईएफ, मीम्स, रील्स, वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन आप उन सब वीडियोस को देखेंगे तो एक एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग दिखती है। क्या एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग है? कि क्रुएल्टी अगेंस्ट मेन वही चल रहा है। दोस्तों, प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी की यही है कि जब वो एक इंसिडेंट होता है या कुछ ऐसी चीज होती है, हमारी सोसाइटी एक्सट्रीम थिंकिंग में चली जाती है। जैसे पहले पत्नी पीड़ित, क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन होता है, तो महिलाओं पे अत्याचार होता है, महिलाओं पे अत्याचार होता है, इतना ज्यादा कर दिया था कि लॉज बन गए थे, डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट बन चुका है। अब जब वो मिसयूज होना स्टार्ट हुआ है, ऑब्वियसली वो मिसयूज हुआ है, इस केस में भी हुआ है, बहुत सारे केसेस में होता है और होता रहेगा जब तक एक्ट चेंज या लॉ चेंज नहीं होगा। लेकिन क्रुएल्टी अगेंस्ट मेन खाली ये बोल के आप चलते रहेंगे तो चलेगा नहीं। अगर आप एज ए यूट्यूबर या एज ए इन्फ्लुएंसर क्या रहना पड़ेगा मेरे आगे। आप कुछ बना रहे हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए आप इंफॉर्मेशन दीजिए, ताकि आपको देखने वाली ये समझ पाए कि खाली पत्नी पीड़ित या पति पीड़ित एक ही वन साइडेड एक वेव मत बना दीजिए उसको कि हफ्ता 10 दिन एक अतुल सुभाष के नाम का वेव बना, उसके बाद वो खत्म हो गया, निकला कुछ भी नहीं, बस एक केस बन के रह गया। एक सुसाइडल केस होगा जिसमें उसकी पत्नी और जिन जिन के नाम उसने दिए वो सारे अरेस्ट हो जाएंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जो स्टेट लाइबिलिटी केसेस हैं एफआईआर वाले, वो चलते रहेंगे, बाकी केस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक पार्टी की डेथ हो गई है। तो क्या अतुल सुभाष भी यही आउटकम चाहता था? क्या अतुल सुभाष अपनी उसने एक जान दी है या बलिदान दिया है, उसने एक मैसेज दिया है सोसाइटी को, कुछ रेवोल्यूशन लेके आई। एक रेवोल्यूशन लेके आने के लिए एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग से रेवोल्यूशन नहीं आ सकती। एक ही चीज सबने पकड़ ली है, क्रुएल्टी अगेंस्ट मैन, कि सारे पति जो पीड़ित हो रहे हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, एक मीम्स बन रही है, जीआईएफ बन रहा है, उससे कुछ होने वाला नहीं। आपको एक सेंसिबल थिंकिंग लेके आनी है। एक सेंसिबल थिंकिंग लेके आने के लिए मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में पहले भी कहा है कि अगर आपके साथ ऐसा कोई केस चल रहा है जिसमें फॉल्स एलिगेशंस लगे हैं, तो आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। हैंडल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपके पास एविडेंस होना चाहिए, एक अच्छा लॉयर एंगेज कीजिए और ट्रायल कीजिए। फ्रस्ट्रेशन आती है, सालों साल केस चलते हैं की जगह 10 केस, झूठे केस फाइल करता जाता है। ये अतुल सुभाष का केस नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। क्योंकि ये लाइमलाइट पे आ गया तो ये टैग मिल गया, लेकिन क्या उसके अलावा सुसाइड्स नहीं हुए? क्या उसके अलावा ऐसे केसेस चल नहीं रहे हैं? एक केस के 10 केस बन जाते हैं। एक डिवोर्स केस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस बनता है, क्राइम वुमेन सेल का केस बन जाता है, डिफेमेशन बन जाता है, मेंटेनेंस बन जाता है, सूट फॉर इंजंक्शन बन जाता है, मतलब सिविल क्रिमिनल सब मिक्स हो जाते हैं। ये एक 8, 10, 15 केसेस बन जाते, अल्टीमेटली निकलता कुछ भी नहीं। थोड़े दिन कंटेस्ट करने के बाद सेटलमेंट की ही बात होती है। अगर आप 5, 7 साल, 8 साल लड़ लेंगे ना, तो जिसने 10 केसेस फाइल किए हैं वो भी थक जाएगा, जिसके अगेंस्ट है वो भी थक जाएगा और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सारे। तो सेटल करना, ईगो को साइड करके सबसे बड़ी बात। अब अतुल सुभाष ने एक मैसेज दिया था सोसाइटी में। उसने ये कहा था कि इनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए और इनको सजा दी जाए, और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की समाज में चीजें ना हो। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर विद अस। उसका मैसेज भी बहुत क्लियर कट, बहुत ही सही मैसेज था कि सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन आना चाहिए। इन चीजों को अगर हम चाहते हैं कि जल्दी खत्म हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप इंडिया के डिवोर्स केसेस का ट्रायल पीरियड, केस चलने का पीरियड कंपेयर करें यूएस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, बहुत ही कम, क्योंकि वहाँ के लॉज बिल्कुल अलग है। ये बात बिल्कुल सही है, हम वहाँ के लॉज यहाँ पे अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि कम्युनिटी में बहुत डिफरेंस है, सोसाइटी में बहुत डिफरेंस है। लेकिन हम यहाँ पे पार्टीज को काउंसलिंग कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप जो है मोटिवेट कर सकते हैं कि आप अपने केसेस को ट्रायल लंबा ना चलाएं। देखिए, कोर्ट की भी अपनी प्रॉब्लम्स, आबादी बढ़ती जा रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब एक जज के पास अगर एक दिन में 80 मैटर्स लगे हैं, 80 मैटर्स हैं या 90 मैटर हैं, आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए वो 80 मैटर्स एक दिन में खत्म कर। वो भी एक इंसान है। खाली ये कहना है कि इंडियन जुडिशरी काम नहीं करती है, जुडिशरी कुछ नहीं करती है, कोर्ट जाते हैं तो डेट ही मिलती है, ये बहुत गलत है। अगर डेट मिल रही है तो ताली 2 हाथ से बजती है। जजेस को देखेंगे वो बहुत एफर्ट लगाते हैं कि केसेस खत्म हो जाए, लेकिन आप कभी जाइए, जिनके केसेस नहीं भी, आप एक बार फैमिली कोर्ट में जाकर बैठिए, लोग इस बात को लेकर लड़ रहे होते हैं जो बेतुकी बातें होती हैं, जो केस खत्म हो सकता है। लेकिन लोगों को भी लड़ने का शौक है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ये मानता हूँ लॉयर्स की भी होती है कि वो पार्टीज को मिसगाइड ना करें।
और कोशिश करें मैटर जल्दी सेटल हो। तो खाली कहना कि रेवोल्यूशन अगर सोसाइटी में लेके आना है, मेड भी पत्नी पीड़ित या पति पीड़ित कुछ भी हो, एक सिंगल आदमी लेके आ पाएगा या लॉ चेंज करने से आ जाएगा? लॉ चेंज करने से भी नहीं आएगा। आज हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ही हटा देते हैं, हाइपोथेटिकली हटा दिया जी, गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस ही खत्म कर दिया, क्राइम वुमेन से ही खत्म कर दिया, एक सिंपल बना दिया जी, मैट्रिमोनियल केस आप फाइल कर सकते हो। सिंपल मैट्रिमोनियल केस करोगे, ना कोई सिविल होगा ना क्रिमिनल होगा। आपको क्या लगता है कि 2 दिन में फिर भी डिवोर्स हो जाएंगे? फिर भी नहीं होगा, फिर भी सालों साल चलेगा। यहाँ तो आप कोई भी लॉ ले आइए, इशू लॉ का नहीं है, इशू मेंटालिटी का है, इशू ईगो का है, इशू फालतू की बातों को लेके बैठने का, जो सोसाइटी छोड़ती नहीं, जिसकी वजह से केसेस होते हैं। तो बदले की भावना आती है, वो उस पर 5 केस करता है, वो उस पर 10 केस करता है। एजुकेशन, सेल्फ इंडिपेंडेंस, ईगो कंट्रोल, काउंसलिंग, नो मिसगाइडेंस फ्रॉम एनी लीगल पर्सन, ये सब एलिमेंट्स मिलेंगे तो सोसाइटी में बैलेंस आएगा और ट्रायल और केसेस जल्दी खत्म होंगे। सेंसिबिलिटी आपको दिखानी है। उसने जो सुसाइड किया है, सुसाइड करने का मतलब नहीं है कि उसकी सुसाइड से रेवोल्यूशन आ जाएगा, नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। ये एक हॉट केक न्यूज है जो थोड़े दिन चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी, फिर वैसे का वैसे ही चलेगा। एक्चुअल रेवोल्यूशन लेके आने चाहते हैं तो सेंसिबिलिटी लेके आएंगे। उसके लिए जब सेटलमेंट हो रही होती है तो कोई कहता है 5 लाख, कोई कहता है 25 लाख, इन बिटवीन ऊपर नीचे करके खत्म कीजिए। इस तरीके से ट्रायल जल्दी खत्म होंगे और कोई तरीका नहीं। आप सोचेंगे कोई रेवोल्यूशनरी लॉ आ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। लिख लीजिए मेरे से। ये एक कंटेंट पकड़ ली और एक्सट्रीमिस्ट वे में कंटेंट बना रहे हैं जी, आज उसकी पत्नी को जेल होना चाहिए, आज वो अंदर जानी चाहिए। वो तो चले जाएंगे जिन्होंने क्राइम किया है, बिकॉज अटेम्प्ट, वो तो सुसाइड के केसेस में अंदर जाएंगे। उससे होगा क्या? वो तो एक सिंगल केस है, ऐसे तो कितने सारे केस चल रहे हैं। होने वाला कुछ नहीं है। वन सॉल्यूशन इज सेंसिबिलिटी, दूसरा एज अ लॉयर नो मिसगाइडेंस, प्रॉपर काउंसलिंग। इन सब चीजों को एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो ट्रायल जल्दी खत्म। देयर इज नो अदर चॉइस, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी रेवोल्यूशनरी लॉ। तो इस बात को समझिएगा। अगर फर्दर कोई डिस्कशन चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।